बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वैसे तो बहुत सारे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये सारे टर्म्स आपने ऑलरेडी इनसे फेमिलियर हैं। फिजिकल डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि फिजिकली जो बॉडी है एक इंडिविजुअल्स की, एक इंसान की या उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन बाय टाइम जैसे चेंज होता जाता है, तो इसे फिजिकल डेवलपमेंट हम कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक इंडिविजुअल्स की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आपको पता है थिंकिंग आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है, लर्निंग आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है। ये जितना भी प्रोसेस है या जो भी चीज़ें बाय टाइम जैसे जैसे एज ग्रो करती है, डेवलप होती है, ये चीज़ें बाय टाइम इंप्रूव होती जाती हैं या डेवलप होती जाती हैं या इनमें चेंजिंग आती जाती है, तो इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इसी तरह लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी देखें, जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे साल 2 साल के नज़दीक पहुंचता है तो कुछ बोलता जाता है, फिर उसकी जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होती जाती है, बेहतर होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो स्पीच का इस्तेमाल करते हुए जो बाय टाइम चेंज आ रही होती है किसी भी इंडिविजुअल्स की लैंग्वेज में, उसे लैंग्वेज डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इस तरह सोशल डेवलपमेंट में बेसिकली एक इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप होता है दूसरों के साथ या जो इंटरेक्शन होता है दूसरों के साथ, उसको हम सोशल डेवलपमेंट के अंदर लेते हैं। इसी तरह इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस के अंदर फीलिंग्स, थॉट, कॉजेज, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। इन जनरल तो सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को अलग अलग हम नहीं पढ़ते, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की सूरत में हम इकट्ठा पढ़ते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर सोशल डेवलपमेंट को अलग से डिस्कस किया गया है और इमोशनल डेवलपमेंट को अलग से। तो इस तरह से एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके पास क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट यानी बॉडीली चेंज होना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल वाइज जो डेवलपमेंट हो रही है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यूज ऑफ स्पीच वाइज जो डेवलपमेंट हो रही है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट, रिलेशनशिप या दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन में बाय टाइम जैसे इंप्रूव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो सोशल डेवलपमेंट, और इमोशंस, फीलिंग्स और एक्सप्रेशन वाइज जो चेंज आ रही है वो आपके पास इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम स्टेजेस वाइज इन सारे एस्पेक्ट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि आपके पास जो सबसे पहली डेवलपमेंटल स्टेज है उसे हम इन्फेंसी का नाम देते हैं और वो बर्थ से लेकर 2 साल तक है। बर्थ से लेकर 2 साल तक फिजिकल डेवलपमेंट में क्या कैसे कैसे होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में देखें दो तरह की आपके पास बेसिकली मूवमेंट होती हैं, एक फाइन मोटर होती है और दूसरी ग्रास मोटर होती है। इसी तरह से बॉडी के ऊपर बच्चे का कंट्रोल होता है। आपने पढ़ा हुआ है सेफेलोकैडुअल टेंडेंसी, जिसमें हेड टू टू या हेड टू बॉटम पे बॉडी का कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा है कि बॉडी ऐसे कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले बच्चे का क्या होता है? हेड कंट्रोल होता है। जैसे पहले 2 मंथ में बच्चे का क्या होगा? हेड कंट्रोल होता है और उसके बाद बाकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा, फिर सेंट्रल हिस्सा बॉडी का कंट्रोल होता है, फिर लेग्स के ऊपर जो है बच्चे का कंट्रोल होता है। इसी तरह बच्चे की जो मूवमेंट है जिसे हमने फाइन मोटर कहा और ग्रास मोटर कहा, फाइन मोटर में छोटी छोटी मूवमेंट होती हैं जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, और ग्रास में बड़ी बड़ी मूवमेंट जो होती है बॉडी की। तो ये सारे की सारी जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे स्टार्ट होती हैं। जैसे इंसान की बर्थ होती है उसके बाद बाय टाइम इसके अंदर इम्प्रूव होती जाती है, और पहले साल तक जो है ये जो छोटी छोटी आपके पास जैसे बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना या छोटी सी स्किल्स जो प्राइमरी टास्क होते हैं बॉडी के वो अचीव होते हैं, वो 1 साल तक वो इख्तिताम पजीर होते हैं। जैसे बच्चे का हेड कंट्रोल हो गया, बच्चा बैठ गया, बच्चे ने क्रॉल कर लिया और बच्चा खड़ा हो गया, ये 1 साल के अंदर बच्चा कर लेता है। फिर उसके बाद बच्चा चलना शुरू कर देता है, और चलने के साथ साथ बच्चा जो है
बच्चे की बॉडी का अपना बैलेंस बरकरार रखता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन करता है, स्टेबिलिटी होती है। और इसी तरह मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट, बच्चा जो है चीज़ों को जोड़ तो मैनिपुलेट करना, जोड़ तोड़ करने की जो एबिलिटी है वो भी बच्चे के अंदर आने लग जाती है। तो ये 2 साल के अंदर जो है चंद एक बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ये सारी फिजिकल डेवलपमेंट के हवाले से कि फिजिकली जैसे जैसे बच्चा डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता रहता है, ये एक्टिविटी के हवाले से चेंज आती जाती है, उसे फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे हमने इंटेलेक्चुअल की बात की, तो आपके पास कॉग्निटिव एबिलिटी आएगी या सेंस ऑफ डेवलपमेंट आएगी। जो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी है या सेंस ऑफ डेवलपमेंट है, वो बच्चे का जो इंटरेक्शन होना है लोगों के साथ वहां से आनी है, और जिस माहौल में बच्चा परवान चढ़ रहा है उसके हिसाब से बच्चे के अंदर आनी है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, बच्चे के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी और या बच्चे के अंदर सेंस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होती जाती है। शुरू अब में जो है बच्चा, जैसे जो पहले 2 मंथ के बारे में लिखा हुआ है कि बच्चा जो है वो जब वो अपने हेड को कंट्रोल करता है, हेड को कंट्रोल करने की तरफ अपना ध्यान उन लोगों की तरफ या उन चीज़ों की तरफ लेकर जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। इसी तरह जब 3 मंथ में होता है तो फिर उसके बाद बच्चा जो है उसके अंदर ये एबिलिटी आती जाती है कि वो जो फेमिलियर चीज़ें हैं जिससे बच्चे का बार बार वास्ता पड़ रहा है, मुतवक्को तौर पर वह उसके हवाले से बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आती जाती है। बच्चे के अंदर जो है उस एज के अंदर बच्चा ज़्यादा इमोशंस वाइज उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है, और अपनी बच्चे की पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन फिर अंदाज़ा होती जाती है कि इस एज में कि बच्चा किस तरह की चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देता है। और बहुत सारी चीज़ें बच्चे के इर्द गिर्द फेमिलियर होती हैं, लेकिन उन फेमिलियर चीज़ों में से किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जेस्चर, ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है, इससे बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में भी अंदाज़ा होता है। सोशल डेवलपमेंट में देखें, जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहला जो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो उसके केयर टेकर के साथ, और केयर टेकर या केयर गिवर वो सबसे पहले उस बच्चे की माँ ही होती है जो बच्चे को अपनी गोद में लेती है, संभालती है, उसकी केयर करती है। फिर उसके फादर होता है, फिर उसके फैमिली के बाकी मेंबर होते हैं जो घर में, अगर उसके और बहन भाई हैं या उसके बाकी जैसे जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ होता है, तो जो बाकी फैमिली मेंबर होते हैं या हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बच्चे का उसी तरह का अगर देहात में रहता है तो देहात वाला एनवायरनमेंट उसे मिलता है, शहर में रहता है तो शहर वाला एनवायरनमेंट उसे मिलता है, और उसके जो अपने ही लोग होते हैं उन्हीं के साथ बच्चे की जो है सोशल डेवलपमेंट होती है। और सबसे ज्यादा बच्चे की सोशल डेवलपमेंट साफ ज्यादा अपनी माँ के साथ होगी, क्योंकि शुरू के पहले के साल के ज्यादा लम्हे जो है बच्चा अपनी माँ के साथ गुजारता है, या उसे केयर टेकर का वर्ड इसलिए यूज किया, खुदा न खास्ता किसी की मदर जो है वो नहीं रहती दुनिया में। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, बच्चा दुनिया में डिलीवर हो जाता है लेकिन मदर एक्सपायर हो जाती है, साफ ज़ाहिर उसका फिर कोई ना कोई अपना ही उसे संभालता है जो उसे बहुत प्यार देता है, अपनाइयत देता है, केयर देता है, तो फिर उसी के साथ बच्चे की जो है एफिलेशन डेवलप हो जाती है। तो ये सोशल डेवलपमेंट 2 साल तक पहले बच्चे के शुरू में अपने घर में होगी, फिर जैसे जैसे 2 साल के नज़दीक बच्चा होता जाएगा तो फिर वो आउटसाइड द फैमिली में जाएगी। जैसे बच्चा हमसायों के बच्चे हो गए, गली मोहल्ले में निकलता है तो अपनी एज ग्रुप के जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ भी अपना इंटरेक्शन जो है वो शो करने की कोशिश करता है। इमोशनल डेवलपमेंट में देखो अभी स्टार्ट है बच्चे का जिंदगी का, जब जिंदगी का स्टार्ट है तो उस वक्त बच्चे की शख्सियत में ना, जो अगर केयर जैसे मदर का प्यार उसे मिल रहा है तो साफ ज़ाहिर है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट देती है, बहुत ज़्यादा एतमाद देती है। जब इस तरह से बहुत ज़्यादा एतमाद देगी, ट्रस्ट देगी, अपनाइयत देगी, तो बच्चे की जो अटैचमेंट होगी वो पॉजिटिव अटैचमेंट होगी है। वो बच्चा फील करेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है, अपनाइयत है, मेरी केयर है। इस तरह की उसे जो है वो जेस्चर्स बच्चे को फील होने लग जाते हैं, बच्चा खुश होता है अपने केयर टेकर को देख के। अच्छा, तो 1 साल तक चूंकि बच्चा टोटली ऑलमोस्ट वो अपने केयर टेकर के ऊपर डिपेंड हो रहा होता है, शुरू शुरू में बिल्कुल 100% टोटली डिपेंड करता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है बच्चा थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ आता जाता है, और फिर बच्चा छोटी छोटी चीज़ों में ऑटोनॉमी करने की कोशिश करता है। जैसे पहले फीडर उसके हाथ में दिया जाता था, जैसे वो बच्चा 2 साल की तरफ जा रहा है तो फीडर वो खुद उठा लेता है, बच्चा बच्चा खुद फीडर को उठा के अपने मुंह के साथ लगा लेता है, ठीक है ना। तो बच्चा अपने रो के थोड़ा सा स्माइल दे के अपनी डिमांड का
का इजहार भी कर सकता है। तो इस तरह से बच्चे में थोड़ी सी ऑटोनॉमी आती जाती है। जब ऑटोनॉमी आती जाती है तो बच्चे का थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल डेवलप होता जाता है अपने हिसाब से और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। और इस तरह से बच्चे के जो इब्तदाई तौर पर जो डेवलपमेंट हो रही होती है सेल्फ कंसेप्ट के हवाले से, उसमें अच्छी चीज़ों के हवाले से बच्चा जो है प्लेयर फील करता है और प्राइड फील कर रहा होता है, और बुरी चीज़ों के हवाले से बच्चा एम्बेरसमेंट फील करता है, शेम फील करता है या तकलीफ फील कर रहा होता है। तो ये पहली डेवलपमेंटल स्टेज थी जिसे हमने इन्फेंसी कहा। और यहाँ पे ये जो चारों चीज़ें थी, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों का इब्तिदा थी, आगाज़ थी, और बच्चे के अंदर वो आ रही होती हैं। और अब इसका तसलसल चलेगा उसके बाद, क्योंकि एज को रुक तो नहीं जाएगी ना, जस्ट हमने एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बारे में देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, बाकी तो जिंदगी में तसलसल चल रहा है। जो दूसरा आपके पास स्टेज आती है वो आपके पास 2 से 6 साल तक का दौरानिया है, इसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इस डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर जो है फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, वो हम देखते हैं। अब देखेंगे जब बच्चा 2 साल से आगे जाता है, 2 साल तक बच्चे के अंदर बड़ी रैपिड और ग्रोथ हो रही होती है, बड़ी तेजी से चेंज आ रही होती है। फिर जैसे 2 से 3 साल की तरफ जाता है तो फिर बच्चे के अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट स्लो हो जाती है, वो सारे एरियाज में, चाहे फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो। बहरहाल बच्चा जो है वो ज़्यादा बेहतर फिजिकल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है जिसमें मास्टरिंग मूवमेंट है, बच्चे की जो मूवमेंट है, क्योंकि बच्चा बहुत हद, जब 2 साल का बच्चा चलने लग जाता है तो उसका बॉडी पे कंट्रोल होता है, जो उसमें चेंज आ रही होती है वो काफ़ी मेच्योर हो चुकी होती है, उसकी फाइन मोटर बेहतर हो चुकी होती है, उसकी ग्रास मोटर बेहतर हो चुकी होती है। और बच्चा जो है वो PBS वेबसाइट, आजकल चूंकि बच्चा टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा जो है वो साथ अटैच है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो उस हवाले से ये टर्म यूज़ की हुई है आपके पास PBS, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, PBS की एब्रीवेशन है। P से पब्लिक, B से ब्रॉडकास्टिंग, S से सर्विस। अब इसमें बहुत सारे सोशल नेटवर्क आ जाते हैं, जैसे फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टा आ गया, स्नैपचैट आ गया, इस तरह के और भी जितने भी वेबसाइट्स हैं जिसके ज़रिए जो है मुख्तलिफ थाट्स जो बच्चों के हवाले से जो चीज़ें हैं बच्चा उनके हवाले से लर्न करता है और अंडरस्टैंड करता है, और बच्चे को उसी तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे बच्चा फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी हद तक लर्न करता है और अपनी एबिलिटी को उसके हवाले से देखता है और करने की कोशिश करता है। इसी तरह बच्चा वैसे चलने की कोशिश करता है, वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ उसी तरह की बच्चों से रिलेटेड दिखाई जा रही होती हैं जिससे बच्चा उन चीज़ों के हिसाब से अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहा होता है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड योर चाइल्ड बैलेंस इम्प्रूव, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का बैलेंस इम्प्रूव होता है, बच्चा वॉक करता है लाइन के ऊपर या स्मॉल बैलेंस बीम, इसी तरह से 1 फुट के ऊपर चलने की कोशिश करता है। इस स्टेज के ऊपर जो बच्चे की जो मोटर स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे को ब्लॉक्स दे दिए जाएं तो बच्चा उससे टावर बनाने लग जाता है, सर्कल बनाने लग जाता है, या इस तरह की और चीज़ें, ड्राइंग अच्छी करने लगता है। इससे पहले बच्चे का कंट्रोल नहीं होता। सीजर दे दें, वो जो ऐसी सीजर जो सेफ्टी सीजर्स होती हैं जिससे कट नहीं लगता, उससे बच्चा कटिंग शटिंग जो है वो करने लग जाता है, उसकी स्किल बच्चे की बेहतर हो जाती है। इस स्किल को कहते हैं जैसे कटिंग, ड्राइंग, पेस्टिंग, क्यूइंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बच्चे की एबिलिटी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें आपके पास जो पर्टेनिंग का मतलब होता है मुतलका स्किल जो है हर बच्चे में देखो ना, लर्निंग की स्किल अपने हिसाब से होती है, सारे बच्चे एक ही तरह से लर्निंग नहीं कर सकते ना। तो जो आपके पास बच्चे की जो अपने लर्निंग की जो मुतलका स्किल्स है या थिंकिंग की स्किल्स है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो चीज़ों को सॉर्ट कर सके, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सके, साइज वाइज, कलर्स वाइज, शेप वाइज, जैसे भी है बच्चा, जैसे काउंटिंग करने, इस एज में बच्चा जो काउंटिंग करता है मैक्सिमम 0 से 10 तक जो है वो बच्चे को काउंटिंग करवाई जाती है। बच्चा जो है वो कलर की पहचान कर लेता है, कलर्स के नेम याद कर लेता है। ही नोज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शंस, बच्चा हकीकत और अफसानवी चीज़ों के हवाले के दरमियान फ़र्क भी करने लग जाता है। मेकिंग इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द ट्रूथ एंड लाई, बच्चा यहाँ पे सच और झूठ के बारे में भी काफ़ी हद तक जानने लग जाता है। जैसे अक्सर छोटे बच्चे कहते हैं उठाओ कसम है,
झूठ ना बोलो, मैं झूठ नहीं बोलता, उसको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे तो नहीं होती, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि झूठ बुरी बात है और सच जो है वो अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो है इंस्टीट्यूट साहब जरा घर में है तो उसका घर उसका इंस्टीट्यूट है। तो अभी तो प्री स्कूलिंग में बाल अर्ली चाइल्ड 2 से 6 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में भेज दिया जाता है, वहां बच्चे की प्री स्कूलिंग होती है, और प्री स्कूलिंग में बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा के ऊपर काम किया जाता है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उसकी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। सोशल डेवलपमेंट क्या होगी, साफ जा रहा है, इस उम्र में फिर बच्चे को थोड़े से रूल्स, जब बच्चे का इंटरेक्शन होना है दूसरों के साथ या लोगों के साथ, बच्चे के जो रिलेशनशिप डेवलप होने, उसमें बच्चा कुछ रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स को सीखता है। जिस सोसाइटी में रहता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग की सिखाई जाती है कि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग के हवाले से इंडिपेंडेंट हो सके। साफ जा रहा है, उसमें फिर बच्चे को वॉशरूम का इस्तेमाल कराना, वॉशरूम के बाद जो है बच्चे के हाथ साफ करवाना साबुन से, और बच्चे को सफाई और इस तरह के सारे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग देना, ताकि बच्चे को क्लियर कंसेप्ट हो वॉशरूम को यूज करने के हवाले से। इस एज में फिर बच्चा जो है वो फैमिली, क्योंकि 2 साल तक बच्चे का ज्यादा जो इंटरेक्शन है सोशल वो फैमिली के साथ होता है। इस उम्र में बच्चा जो है वो फिर फैमिली से बाहर निकलता है और अपने एज ग्रुप के जो दूसरे बच्चे हैं फैमिली के अलावा, जिसे हम पेयर ग्रुप कहते हैं, उनके साथ फिर बच्चे का इंटरेक्शन होता है। बच्चा उनके साथ मिल के जो है बहुत सारी स्किल के ऊपर काम करता है, सीखता है, या अपनी जो उसे समझ आती है उसके मुताबिक बच्चा जो है अपनी इनपुट देता है। चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर, इमिटेट, प्रैक्टिस सोशल रूल्स, बच्चा जो है अंडरस्टैंड करता है, एक्सप्लोर करता है, इमिटेट करता है और प्रैक्टिस करता है किसकी, सोशल रूल्स की। चाइल्ड लर्न कंसेप्ट, इस उम्र में बच्चा जो है राइट और रॉन्ग का जो कंसेप्ट है वो भी सीख लेता है, एंड लर्न नेचर, और जो नेचुरली तौर पर जो रूल्स बने हुए हैं जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है वो भी काफी हद तक सीख लेता है। ही एक्सपीरियंस गिल्ट व्हेन ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, जब उससे कुछ गलत हो जाता है तो बच्चा गिल्ट भी फील करता है, और गिल्ट के मामले में जो बेबी गर्ल्स हैं वो ज्यादा गिल्ट फील करती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज बेबी बॉयज के। इमोशनल डेवलपमेंट इसमें क्या होती है, प्री स्कूल चाइल्ड जो है हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑन द मेक, क्या बच्चा बयान ऑन द मेक, जो कुछ उसने बनाया होता है वो उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है। लेकिन जो कुछ वो बना रहा होता है या बनाता है, चाहे वो सिचुएशन बनाए, चीजें बनाए, कुछ भी या कुछ एक्टिविटी करे, वो इस काबिल तो नहीं होती कि उसको एज इट इज कबूल कर लिया जाए, मान लिया जाए, क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेजेस भी होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चीजें जो है वो बनाने लग जाता है। अरेक्सन्स का आपने मॉडल पढ़ा हुआ है, और अरेक्सन के मॉडल के मुताबिक जो है इस एज के बच्चे के अंदर इनिशिएटिव लेने की सलाहियत होती है। पॉजिटिव स्टेज के अंदर इनिशिएटिव का मतलब होता है बच्चा खुद से छोटे छोटे फैसले खुद करने लग जाता है। चाइल्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग, लीड सेल्फ असेसमेंट, बच्चा अपनी सेल्फ असेसमेंट करने लग जाता है, एंड अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ स्टीम, और खुद एतमादी भी बच्चे के अंदर, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है, खुद एतमादी, बच्चे के अंदर खुद एतमादी भी जो डेवलप होती है उसके असरात भी बच्चे में नजर आने लग जाते हैं। तो ये दूसरी स्टेज थी। तीसरी है आपके पास 6 से 12 साल, इसको लेट चाइल्डहुड कहते हैं। इस स्टेज में साफ ज़रा बच्चे के अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो मजीद रिफाइन होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट नहीं होती। फास्ट शुरू पहले 3 साल के दौरान बच्चे में बहुत फास्ट होती है, लेकिन फिर भी पहले फास्ट होती है, फिर आपके पास स्लो होती है, फिर 6 के बाद फिर कुछ बेहतर होती है। तो फिजिकल डेवलपमेंट द चाइल्ड प्रैक्टिस, बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस, फिजिकली जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, अपनी लाइफ की रिफाइन करने लग जाता है, अपनी एक्टिविटीज और चीजों में मास्टर्स जो है लेवल पे जो है बच्चा यानी अपनी स्किल में ज्यादा निखार लाने लग जाता है। मास्टर्स कम्प्लेक्स एंड फाइन मोटर एंड परसेप्चुअल मोटर स्किल्स, बच्चे के अंदर जो फाइन मोटर्स हैं वो डेवलप होने लग जाती हैं, और परसेप्चुअल मोटर स्किल्स क्या होते हैं, जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन हैं, ये बच्चे की बहुत बेहतर होने लग जाती है। बच्चा प्रॉपर जेस्चर के साथ जो है बातें करना या बोलना शुरू कर देता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसमें बच्चा जो है वो कंक्रिएट ऑपरेशनल थिंकिंग में आ जाता है, ईगोसेंट्रिक कॉग्निशन की जगह पे। ईगोसेंट्रिक क्या होती है, ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे जो कहता है कि एक बच्चा जो है इस उम्र से पहले जो बच्चा होता है वो इस तरह से ये सोचता है कि जो
मैं सोचता हूँ बाकी भी सारे वैसा ही सोचते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप डॉग से डरते हैं, तो बच्चा समझता है जब मैं डॉग से डरता हूँ तो इसका मतलब सारा दुनिया डॉग से डरती है। आप कहते हैं कि आप छिपकली से डरते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा ये समझता है कि सारी दुनिया ही छिपकली से समझ डरती है। इसे ईगोसेंट्रिक कंसेप्ट कहते हैं। और कंक्रिएट ऑपरेशनल थिंकिंग क्या होती है कि जो जैसे नजर आता है कि इंडिविजुअल्स को अपने हिसाब से, वो उसको वैसे ही समझता है, जरूरी नहीं कि दूसरा उसी तरह से समझे। कंक्रिएट का मतलब है जो सामने चीज हो उसकी उसको समझ आ जाए। लेकिन उस इस उम्र में समझ सिर्फ उन्हीं चीजों की आती है जो चीजें बच्चे के सामने हो। जो चीजें बच्चे के सामने नहीं होंगी उसे हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। वो चीजें जो बच्चे के सामने ना हो उसके बारे में बच्चे को नॉलेज तो हो सकता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इस उम्र में जो चीजें बच्चे के सामने होंगी उन्हीं चीजों की बच्चों को समझ आती है। इसे कंक्रिएट थिंकिंग का नाम देते हैं। चाइल्ड थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड रैशनल। बच्चे की जो थिंकिंग है वो ज्यादा लॉजिकल हो जाती है। लॉजिक का मतलब ये होता है कि बच्चा इससे पहले बच्चा कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, यानी लेकिन यहाँ पे बच्चा मोर लॉजिक का मतलब होता है अपनी बात सुनाता है, दूसरे की सुनता है, फिर अपनी सुनाता है। वो डिस्कशन की सलाहियत में, एक से ज्यादा एंगल से बात समझने की सलाहियत में आ जाता है। रैशनल का मतलब अपनी अकल को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। द चाइल्ड डेवलप्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। और बच्चा जो उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरों के जो ख्यालात हैं या एहसासात हैं उनको भी समझने लग जाता है। इससे पहले बच्चा सिर्फ अपने ख्यालात, ईगो सेंट्रिसिस का मतलब क्या होता है कि जो उसका ख्याल है वो समझता है कि बाकियों का ख्याल भी वही है। लेकिन इस स्टेज, थर्ड स्टेज के ऊपर आके बच्चा कहता है नहीं, मेरे ख्यालात से दूसरों के ख्यालात मुख्तलिफ होंगे। बच्चों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में देखिए बच्चा मजीद अपने रिलेशनशिप बढ़ाता है। वो फैमिली से बाहर निकलता है, रिलेशनशिप आउटसाइड द फैमिली इंक्रीज इन इम्पोर्टेंस। उसकी इंपॉर्टेंस फैमिली के अलावा भी जो उसके एज ग्रुप के लोग हैं उसके साथ बच्चा अपने रिलेशनशिप डेवलप करता है और उसकी अहमियत को भी समझता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड पार्टिसिपेशन पेयर ग्रुप, कि वो फ्रेंडशिप बनाता है और पेयर ग्रुप, एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करता है। चाइल्ड लर्न एंड अडॉप्ट अप्रोप्रिएट सोशल रूल। बच्चा सीखता है और उसको अडॉप्ट भी करता है, अडॉप्ट का मतलब लागू भी करता है सोशल रूल्स को, इंक्लूडिंग दोज दैट आर जेंडर स्पेसिफिक। खासतौर पर जो जेंडर स्पेसिफिक है। जेंडर स्पेसिफिक कैसे हैं, इस उम्र में पता लग जाता है लड़कों को और लड़कियों को। जैसे 6 साल में तो शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, जैसे जैसे 12 साल के नजदीक होते जाते हैं गर्ल्स को पता चल जाता है कि हम अपोजिट जेंडर है, इसी तरह बॉयज को भी पता चल जाता है। तो गर्ल्स और बॉयज आपस में एक दूसरे के में स्पेस फील करना शुरू कर देते हैं और सेम जेंडर के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। तो ये रूल्स ऑटोमेटिकली डिसाइडेड हो जाते हैं कि बॉयज बॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलना पसंद करती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। बच्चे को जो है चाइल्ड की जो को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है रूल्स की, या उसके रूल्स की जो अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट इस एज में, इंडस्ट्रियस, बच्चा मेहनती होता है जब इनिशिएटिव लेता है ना, ये पॉजिटिव सलाहियत है एक्शन में बताएगी। फिर बच्चा इस उम्र में मेहनत करना पसंद करता है, पर्पसफुल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट बेटर सेंस ऑफ हर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल विद लाइक एंड डिसलाइक एंड स्पेशल एरिया ऑफ स्किल। बच्चे को इस सेंस लाइकिंग की और डिसलाइकिंग की जो सेंस है किसी भी इंडिविजुअल की दूसरे के हवाले से, वो डेवलप हो जाती है। और उसका स्पेशल एरिया ऑफ स्किल जो है उसके हवाले से भी, जरूरी नहीं कि लोगों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से भी, कि मिसाल कुछ बच्चे खेलना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे खेलना पसंद नहीं करते, कुछ बच्चे जो है वो टीवी देखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे मोबाइल देखना पसंद करते हैं। शीज, ये फीमेल के हवाले से बताया हुआ है, अगर बॉयज का करेंगे तो ही लगा देंगे। शी इज केपेबल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन ये स्पेसिफिक टर्म है और इसका मतलब सेल्फ एनालिसिस होता है। तो इस एज में बच्चा जो है वो अपना सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर देता है। द चाइल्ड एवेल्युएट हर वर्थ बाय हर एबिलिटी टू परफॉर्म। तो हर का वर्ड यूज किया हुआ तो ये फीमेल बेबी के लिए किया हुआ है। तो चाइल्ड क्या करता है, एवेल्युएट करने लग जाता है अपनी एबिलिटी और अपनी परफॉर्मेंस को। सेल्फ स्टीम इज लार्जली ड्राइव फ्रॉम वंस परसीव्ड एबिलिटी। जो खुद एतमादी है वो इन एबिलिटी है, वो एक बहुत बड़ी आपके पास जब एग्जांपल है जो बच्चा हासिल करता है। फोर्थ स्टेज क्या है जी आपके पास, एडोलेसेंस। ये 12 साल से शुरू होती है और 18 साल तक है। और ये इस एज तक जाके बच्चे के अंदर जो मेच्योरिटी है वो फिर वो आ जाती है। जो मैक्सिमम रैपिडली चेंजेस एक इंडिविजुअल्स के अंदर होनी है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये रेगुलर होती हैं और स्मूथ होती हैं, सडन नहीं होती हैं ये डेवलपमेंटल चेंजेस जो है।
और वो जो डेवलपमेंटल चेंजेस फिर हमने इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो 12 से 18 साल में जो डेवलपमेंट होती है, ये समझ लो कि जवानी की आपके पास एज आ गई है। अब इससे पहले जो वैसे चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन इस एज में आपके पास जो चेंजेस आ रही होती हैं आपके पास बॉडी की, वो लड़की जो है वो एक औरत की शेप में ढलने 12 साल के बाद ढलने लग जाती है बड़े रैपिडली। और जो है, और सिर्फ पहले 2 साल के अलावा स्लो जो है ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, फिर इस एज में आके ग्रोथ फिर बड़े रैपिडली जो है उसमें चेंज होती है। यानी लड़की एक औरत की शेप में ढल जाती है और एक लड़का जो है वो एक मर्द की शेप में जो है वो ढलने लग जाता है। और उसकी वो शेप आपको पता है कि गर्ल्स की और औरत की शेप में क्या फ़र्क है, इस तरह से लड़के की और मर्द की शेप में क्या डिफरेंस और क्या लुक आपको नजर आती है। इन अर्ली एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज मोर डेवलपमेंटल चेंजेस देन एट एनी अदर टाइम। उससे यही बताया, अपार्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर ओल्ड, सिवाय पहले 2 सालों के अलावा फिर जब तेजी से जब चेंजेस आती हैं डेवलपमेंट, वो एडोलेसेंस की एज में आती हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इज रैपिड, ग्रोथ का जो रेट है वो रैपिड तेजी से होता है और अनइवन होता है। आपके विद आर डिफरेंट पेस एंड रेट ऑफ चेंज फॉर इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल्स के लिए उसकी पेस और उसका रेट ऑफ चेंज वो डिफरेंट होता है। फिजिकल चेंज इंक्लूड इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड इंटरनल ऑर्गन साइज एज वेल एज चेंज इन स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ये सारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारा बॉडी का और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा जो है इसमें बड़ी रैपिडली चेंज आ रही होती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल्स ने एक मुकम्मल जो है इंसान की शेप में ढल रहा होता है। लड़की औरत की शेप में ढल रही होती है, लड़का मर्द की शेप में ढल रहा होता है। और इस एज में जो सबसे मेन चीज़ है वो पबर्टी अकर्स होती है इन अर्ली एडल्ट। पबर्टी का मतलब सेक्सुअल जो एक डिज़ायर इंसान की है वो इस एज में डेवलप होती है। सेक्सुअल डिज़ायर जब आपके ज़हन में आता है कि जब प्राइवेट पार्ट तो हर इंडिविजुअल्स के पैदाइश से ही इंसान के साथ होते हैं, गर्ल्स के या बॉयज जैसे भी हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शनिंग क्वालिटी है या इंसान की जो अपोजिट सेक्स की जो नीड है वो इससे पहले डेवलप नहीं होती, लेकिन इस एज में उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है इस एज में डेवलप हो। इसे पबर्टी कहते हैं। पबर्टी सेक्सुअल डिजायर होना, सेक्सुअली नीड का एक इंडिविजुअल्स की लाइफ में आना, उसे पबर्टी अकर्स कहते हैं। ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, और किस वजह से होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आती हैं बॉडी में, तो जो हार्मोनल रिलीज की वजह से पबर्टी अकर होती है। और इंडिविजुअल्स की लाइफ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाती है या डेवलप हो जाती है। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्राइवेट पार्ट, सिंपल सी बात है कि हमारा मेल के या फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं ये प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे आपके पास इंटरनल हेयर्स का जो है वो डेवलप होना, मेल का जो है वो फेस के ऊपर बालों का निकलना, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके एग्जांपल्स में आते हैं। या सेक्सुअल डिजायर्स का जो है वो डेवलप होना और उसकी नीड की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें फिर आपके पास सेकेंडरी के अंदर आती हैं। द इंक्रीज हार्मोन्स प्रोडक्शन अफेक्ट स्केलेटल ग्रोथ, हेयर प्रोडक्शन एंड स्किन चेंजेस। साफ ज़ाहिर जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो आपके पास सिर्फ सेक्सुअल डेवलपमेंट में नहीं होती, उस सेक्सुअली डेवलपमेंट के साथ साथ जो है बहुत सारे और भी हार्मोनल अफेक्ट होते हैं बॉडी में, और उसका अफेक्ट स्केलेटन के ऊपर भी होता है, हेयर के ऊपर भी होता है और स्किन के ऊपर भी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें फिर थॉट आपके पास, इसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होने लग जाता है। थॉट पर साफ ज़्यादा कॉग्निटिव में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, तो कॉग्निशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग थॉट, रैशनल यानी अकलियत और परसेप्शन यानी अदराक। द फिजिकल चेंजेस ऑफ द ब्रेन दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस follow typical pattern of cognitive development. They are characterized by the development of higher level cognitive functioning that align with the change in brain structure and function, particularly in the prefrontal cortex region. अच्छा,
अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सारे पैरे की मैंने रीडिंग्स कर दी है कि एक्चुअली आपकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इस एज में जाके मैक्सिमम हो जाती है उसकी फंक्शनिंग वाइज। मैक्सिमम जितना कि ब्रेन ने डेवलप होना होता है वो इस एज में आके डेवलप होने लग जाता है। और एक इंडिविजुअल का एक एडोलेसेंस का जो टिपिकल पैटर्न है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाता है। और इस एज में फिर बच्चे की जो ये लेवल ऑफ थिंकिंग होती है या लेवल ऑफ फंक्शनिंग होती है कॉग्निटिव, तो आपके पास लोअर आर्डर, मिडिल आर्डर, और इस एज में आगे हायर लेवल कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो डेवलप हो जाती है एक इंडिविजुअल के माइंड। उसका फंक्शन जो आपके पास ब्रेन का स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज जितनी भी चेंज आनी होती है वो मैक्सिमम इस एज के अंदर जो है वो आ जाती है। इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है? हमारे दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा है उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि इसमें थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, थॉट टू भी इन्वॉल्व होते हैं। थॉट इन्वॉल्व का क्या मतलब है? इन हायर कॉग्निटिव यानी हायर कॉग्निशन लेवल पे जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो आपने पिछली लाइन में भी पढ़ा है, जैसे जैसे प्लानिंग करना है, इसी तरह पर्सनैलिटी का डेवलप होना, ये सारी चीजें जो है आपके पास प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स रीजन्स के अंदर ये सारा फंक्शन एक्टिव होते हैं। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में जैसे हमने पढ़ा कि रिलेशनशिप की बात होती है और इंटरेक्शन विद अदर्स की बात होती है। तो एडोलेसेंट सोशल डेवलपमेंट इज ऑफन डिस्क्राइब एज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एस्टैब्लिशिंग अ रोल एंड द पर्पस। तो साफ ज़ाहिर इस उम्र में एक इंसान अपनी शनाख्त चाह रहा होता है, आइडेंटिटी कार्ड बनता है ना 18 साल की उम्र में। इसका मतलब है एक मुल्क जो है या एक माशरा जो है एक इंसान को अपनी शनाख्त दे के माशरे में भेज देता है। साफ ज़ाहिर फिर जब अपनी शनाख्त लेता है तो उसके साथ कुछ रूल्स भी लेता है, जो जिंदगी गुजारने के कुछ असूल उस माशरे में उससे मिलते हैं जिसके मुताबिक उसने जिंदगी गुजारनी होती है। इट इज एन आउटवर्ड सेंस ऑफ वनसेल्फ। तो ये एक तरह से जो है साफ ज़ाहिर सोशल डेवलपमेंट क्या होगी कि एक इंसान जो खुद से जब माशरे के अंदर आता है तो वो दूसरों के साथ कैसे घुलता मिलता है, कैसे इंटरेक्शन करता है, उसके लिए साफ ज़रा दिए हुए सेट रूल्स के मुताबिक वो वालिदैन के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होगा, बहन भाइयों के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होगा, अपने फ्रेंड के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होगा, कोई इंटीमेट रिलेशन उसका डेवलप हो जाता है अपनायत का, तो उसके साथ उसका इंटरेक्शन कैसा होगा। तो इसकी सेंस ऑफ डेवलपमेंट उस इंडिविजुअल्स के अंदर आ जाती है। बॉडी image is a key factor in developing a sense of self and identity, especially for girls, and the family and increasingly peer play an important role as assisting and supporting the adolescents to achieve adult rule risk taking in a natural part of adolescent journey। तो एक आखिर में जो लाइन बता दी है कि इस उम्र का बच्चा रिस्क टेकिंग होता है, यानी बहुत जैसे अक्सर हम कहते हैं ना ये बच्चे जो है ये बच्चे बड़े ही जो है वो जोशीले होते हैं, जज्बाती होते हैं, जैसे छोटे छोटे खतरे जो है मोल लेते हैं, तो उनको बार बार बड़े जो है वो एहतियात का मशवरा देते रहते हैं। तो इस एज में नेचुरली सी बात है बच्चा रिस्क टेकिंग की तरफ जाता है। गर्ल्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी चाह रही होती है, क्योंकि सोसाइटी में मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, तो बाहर बच्चे जो है उनको ज़्यादा फीमेल को स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेंस ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से, और फैमिली जो है इस हवाले से काफ़ी बच्चियों के ऊपर ज़्यादा काम करती है इन चीज़ों को इनरोल और इन्हांस करने के हवाले से। इमोशनल डेवलपमेंट एडोलेसेंस में क्या होती है कि इमोशनल डेवलपमेंट में आपके पास वो तो आपको पता है कि इमोशनल डेवलपमेंट होती क्या है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारे जज्बात और एहसासात की जो चक्कर है वो सारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो द वे अ पर्सन थिंक एंड फील अबाउट देमसेल्फ एंड अदर, कि एक इंडिविजुअल्स अपने बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है, दूसरों के बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है, वो इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। ये उसकी इनर थॉट्स होती हैं इन की टू देयर इमोशनल डेवलपमेंट, और जिससे इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो डेवलप होती है। एक ही रोल है डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंडिविजुअल इमोशन एसेट्स सच एज रेजिलेंस। रेजिलेंस का क्या मतलब होता है? लचक होना। सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है? खुद एतमादी होना। कोपिंग का क्या मतलब होता है? कोपिंग स्किल का मुकाबला करना। हाइटेंड का क्या मतलब होता है? ऊंचा करना, बढ़ाना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बच्चे एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होती हैं या डिमोन्स्ट्रेट करती है अपने इमोशनल एसेट्स के हवाले से। अच्छा, स्कूल are important site for social and emotional learning and have developed policies and program around students' wellness, often with a focus on a strength based approach.
अब चूंकि बच्चे को हम एक्चुअली एजुकेशन का मकसद क्या है कि बच्चों को एक प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट में ला के उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको प्रॉपर पॉलिश किया जाए, उनकी डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से इन्हांस किया जाए। तो साफ ज़ाहिर है कि इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से स्कूल एक बहुत अच्छी प्लेस है, साइट है, या इंपॉर्टेंट प्लेस भी आप कह सकते हैं, ज़रूरी प्लेस भी आप कह सकते हैं, कि जिसमें क्योंकि बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट इस स्टेज में पीक में होती है, तो उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह की हमारी सोसाइटी होती है, माशरा होता है, बच्चे की नीड्स होती हैं, उसके मुताबिक फिर बच्चे की इमोशनल लर्निंग की जाती है, ताकि बच्चा अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सके और इमोशंस की स्टेबिलिटी को बढ़ा सके और अनस्टेबिलिटी को कम से कम कर सके। स्ट्रेंथन का मतलब होता है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करना, कंट्रोल करना, बढ़ाना, और इससे फिर बच्चा जब इमोशनल स्टेबिलिटी होगी तो बच्चा नॉर्मल रहेगा, स्मूथ रहेगा, हेल्दी रहेगा, बेहतर रहेगा। इस तरह से हमने जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पढ़ा, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ा, और उसमें हमने पढ़ा कि चंद एक एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में से जो ज़रूरी एस्पेक्ट्स थे, जो फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, उसको हमने समझा कि ये क्या होते हैं। फिर हमने हर स्टेज के हवाले से, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के हवाले से, इन चारों एस्पेक्ट्स के हवाले से हमने देखा कि पहले 2 साल में फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होती है, सोशल डेवलपमेंट कैसी होती है, इमोशनल और कॉग्निटिव, इसी तरह से 2 से 6 साल में ये चारों पॉइंट्स के हवाले से कैसे डेवलपमेंट होती है, फिर 6 से 12 साल में कैसे डेवलपमेंट होती है, और 12 से 18 साल में कैसे डेवलपमेंट होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को दी बताई हुई बातों की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।